नादान लड़की, मैं हूँ साकाल शैतान। शायद तू मुझे नहीं जानती। नादान लड़की, चल मेरे साथ। आज तुझे उठाकर मैं अपने चंद्रागिर पर्वत ले जाऊंगा। मैं देवी नहीं, साकाल शैतान हूं मैं।
आप तो खुश हो ना? क्यों नहीं? तो ठीक है, आपको चलो बेटी को बुला लो और मेरा भावना, ये क्या हुआ? क्या तो बेटी नजर नहीं आ रही है? क्या? और बेटी की बात छोड़ो, देवी माँ की मूर्ति भी नहीं है। ये सब क्या हो गया भावना? ये मैं क्या ठीक नहीं हूँ? रख दो! मेरी बेटी! गलती हो गई थी भगवान, जो आज तुमने मेरे पर इतना बड़ा जुर्म ढा दिया उन्होंने। स्वामी जी, अब क्या होगा भावना? हमारे जीने का सहारा सिर्फ हमारी बेटी थी, और आज जो भी हमारा साथ छोड़कर चली गई, ऊपर वाले हम किसके सहारे जिएंगे भावना? नहीं, इसके सामने ही नहीं। विधाता ने न जाने किस तरह से मेरी तकदीर को लिख दिया है। ऊपर वाले ऊपर वाले राम तेरी महिमा न्यारी है। मेरी बेटी न जाने कहाँ चली गई। देखा भावना, एक पल में सारी खुशियां छिन गई भावना। अगर मैं जानता कि माँ चंदी के दरबार में आने के बाद हमारी बेटी हमसे जुदा हो जाएगी, तो मैं यहाँ भूल कर भी नहीं आता भावना। मेरी बात ये तूने क्या कर दिया? नहीं, कहते हैं विधाता ने जिसकी तकदीर में जितना लिखा है उतना होकर ही होता है।
और बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज मेरा विश्वास देवी देवताओं से उठ गया है। भावना अरे सब मंदिर की मूर्त बेकार हो गई और हमारी बेटी भी लापता हो गई। तो देवी हमारी बेटी की हिफाजत न कर सकी। उस मंदिर का यहाँ रहने का क्या मतलब है भावना, क्या मतलब है? इसलिए मैं इस मंदिर को तोड़ दूंगा भावना। वीर योद्धाओं पर और हमारी सेना का सबसे बड़ा योद्धा होकर आज तुम चंडी मां के मंदिर को तोड़ने जा रहे हो। जिन हाथों में तुमने बाजा पर रहकर आतंकवादियों का खात्मा किया, आज उन्हीं हाथों से चंडी मां की मंदिर को तोड़ रहे हो। आज चाहे सेनापति संग्राम सिंह महाराज, इसी मंदिर के द्वार से मेरी बेटी गायब हो गई महाराज। तुम्हारी बेटी गायब हो गई इस मंदिर की द्वार से? अरे जो मंदिर, जो देवी हमारी बेटी की हिफाजत न कर सकी, इस मंदिर का यहाँ रहने से क्या मतलब है महाराज? इसलिए मैं इस मंदिर को तोड़ देना चाहता हूँ।
सिंह, तुम ऐसा मत करो। मैं इस पारस का राज का महाराज हूँ। हमारे ऊपर विश्वास करो। अगर तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी भाग में तुम्हारी बेटी है तो अवश्य तुम्हें मिलेगी। और हाँ, मैं आज ही अपने सिपाहियों को सतर्क करता हूँ और आदेश देता हूँ, तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी मिलेगी उसे साथ लेकर तुम्हारे पास आइए। और सेनापति संग्राम सिंह तुम्हारी ही बेटी नहीं बल्कि हमारी बेटी है। और हमारे इस भारत का राज में जितने भी लोग हैं सब हमारे बेटे हैं। क्योंकि इसीलिए कहा गया है, बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यह नियम सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से है। सेनापति प्रताप सिंह, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है राजन, आप मेरी बेटी को लौटवाएंगे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं महाराज। लेकिन जब तक हमें हमारी बेटी नहीं मिल जाएगी तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी महाराज। क्योंकि राजन, हम दोनों के जीने का सहारा सिर्फ हमारी बेटी थी महाराज। और आज वो भी हमारा साथ छोड़कर चली गई। ठीक है राजन संग्राम सिंह, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम दोनों प्राणी चिंता मत करो, कुछ हमारे ऊपर भरोसा करो। ठीक है संग्राम सिंह, मैं चल रहा हूँ इसी वक्त सिपाहियों को खोज के लिए भेजता हूँ। ठीक है राजन। हमें महाराज जी की बात को मान लेना चाहिए। और चलो हम अगले आपस चलते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा हमारी बेटी इस दुनिया में होगी तो कभी कभी हो सकता है मालिक की मर्जी हो तो हमें दोबारा मिल जाए। ठीक है, चलो भावना। अपनी भी जिंदगी में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इस परिवार को देखते हुए आज हरा भरा परिवार था, अब समय का फेर हो। आज इस समय क्या हो गया? दुख सिंह को देखते हुए, गंगाधर सिंह को देखते हुए घर माली साहब उनकी तरफ से सिंह को देखते हुए 21 रुपया इनाम हम और हमारे काली बाबू साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि सेनापति जी आप घबराओ नहीं, एक दिन तुम्हारी बेटी अवश्य मिलेगी।